हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास सेट। और ये आज हम लोग देखेंगे अभ्यास सेट के अंतर्गत तीसरे पार्ट को। ठीक है, इससे पहले हम आपको ऑलरेडी सेट 1 और सेट 2 का पूरा नोट्स, जो कि मंजर भाग 2 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावना था एग्जाम में, उसको करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए। आपको एसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3, और ये भी एग्जाम व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और उससे पहले फ्रेंड, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड, हम आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम आपके लिए 15 सेट जो कि नागपुरी भाषा पेपर का तैयार कर रहे हैं, जो आपको एसएससी उत्पाद सिपाही में सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और आपको 75 से 80% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप धैर्य बनाए रखें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन को, जो कि मंजर भाग 2 के अंतर्गत किताब से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे फ्रेंड। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कि मंजर भाग 2 में कै ठो निबंध देल है। ठीक है फ्रेंड, बताना है आपको कि मंजर भाग 2 किताब में है वो, उसमें कितना निबंध है। ठीक है, तो बताना है फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 5 ठो, बी 7 ठो, सी 8 ठो और डी 4 ठो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी होगा। ठीक है, यानी 7 ठो। ठीक है, मंजर भाग 2 के अंतर्गत जो है वो निबंध जो दिया हुआ है वो 7 है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी उत्पाद सिपाही में देखने को 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि नवीन शुभ कविता में कवि के शरण में जाए ले कहेला। ठीक है फ्रेंड, नवीन शुभ कविता जो है वो मंजर भाग 2 का जो पहला कविता है, उसमें कवि जो है वो किसके शरण में जाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे फ्रेंड। ए बोंगा कर, बी भगवान कर, सी सत्य कर और डी राजा कर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, सत्य के शरण में जाने के लिए कवि है वो बोलता है। ठीक है, ये नवीन शुभ कविता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग फ्रेंड इसके अंतर्गत जो है हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि मंजर भाग 2 में कै ठो पद संकलित है। तो बताना है फ्रेंड आपको कि मंजर भाग 2 में कितने पद संकलित है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए 17 ठो, बी 20 ठो, सी 25 ठो और डी 25 ठो। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर 26 कर लीजिए, 26 ठो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, 17 ठो। ठीक है, यानी 17 गो है जो वो पद दिया हुआ है। ठीक है, मंजर भाग 2 में। ठीक है, इससे पहले हम लोग निबंध देखें वो 7 है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और पद जो दिया हुआ है कविता, ठीक है फ्रेंड, कविता है वो 17 है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए, कविता जो है वो 17 है। ठीक है, और निबंध जो है वो 7 है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, 7 17। ठीक है, दोनों मेल कर रहा है, आप इसको याद रख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कि नवीन शुभ कविता में नवीन शुभ कविता में कवि के का शरण में जायले कहेला। ठीक है फ्रेंड, इसको तभी बताएं फ्रेंड, ये तो सत्य के शरण में जाने के लिए बोलता है। इसको कर लिए हम लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, चंगई दासक सपना कहानी में चंगड़ दास कै ठो बिहा कर रहे। ठीक है फ्रेंड, एक कहानी है फ्रेंड मंजर भाग 2 में चंगई दासक सपना। ठीक है, उसमें जो है वो चंगड़ दास है, एक व्यक्ति है वो
कितने शादी किया है उसको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए 3 ठो, बी 4 ठो, सी 2 ठो और डी 1 ठो। तो कै ठो शादी किया था फ्रेंड? चंगड़दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, 2 ठो किया था। ठीक है, 2 ठो वो शादी किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। बाजली तब बुझली कहनी में अभय का डरे अपन कंघिया फेंक दे रहे। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? बाजली तब बुझली कहनी में अभय का चीज का डर से जो है वो अपना जो है वो कंघिया फेंक दिया था। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए भूत कर डरे, बी जान कर डरे, सी राजू का डर है और डी मदारी का डर है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, वो जान के डर से जो है वो अपने जो है वो कंघिया को फेंक देता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि लहरा कविता के मुताबिक में धरती के कैसन बनाए चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जो लहरा कविता है फ्रेंड उसके अंतर्गत धरती को वो कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए पर्यावरण विहीन, बी प्रदूषण विहीन, सी आदमी विहीन और डी जानवर विहीन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा। ठीक है, प्रदूषण विहीन जो है वो धरती को बनाना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा शुद्ध हवा बहेगा तो बीमारी सब नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए प्रदूषण विहीन जो है वो धरती को बनाना चाहिए। ठीक है, हरा भरा होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि सपूत नाटक कर पात्र है क्या। ठीक है फ्रेंड, बताना है फ्रेंड कि सपूत जो नाटक है उसका जो पात्र है वो किसका है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे हम लोग। ए राम लखन सिंह और रूपन, बी मोहन बहू और दमयंती, सी भरत सिंह और महादेव और डी ईमन में सौभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी यानी राम लखन सिंह और रूपन, मोहन बहू और दमयंती और भरत सिंह और महादेव, ये सब जो है सपूत नाटक के अंतर्गत पात्र हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का जो 9 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड वो कि अंगना कर तुलसी कहनी में फेंकनी काले माथा नेवाए लेलक। ठीक है फ्रेंड, बताना है फ्रेंड आपको कि अंगना कर तुलसी कहनी में फेंकनी काले माथा नेवाए लेलक। ठीक है, तो काहे फ्रेंड तुलसी जो है अपना फेंकनी को काहे माथे से निमा लिया था। ठीक है, उसको बताना है यहाँ पे फ्रेंड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए बाबा कर गोइठ सुन के, बी बाबा कर मोइठ सुन के, सी बहिन कर गोइठ सुन के और डी आइयो कर गोइठ सुन के। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी बहिन कर गोइठ सुन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे फ्रेंड, 10वां क्वेश्चन। मांदर करतान कविता में बेटी अपन माए से काले कचिया मांगेला। ठीक है फ्रेंड, इसको फ्रेंड हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर अभी तक हमारे कविता के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए मिठाई खाए ले, बी कानक बाली किने ले और सी मांदर किने ले और डी हमन के कोई नहीं। ठीक है, तो काहे मांगता है फ्रेंड? पैसा जो है अपनी माँ से काहे मांगता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो सी होगा। ठीक है, मांदर कीने ले। ठीक है, मांदर जो है खरीदने के लिए अपनी माँ से वो पैसा मांगता है। ठीक है, मांदर का तान कविता में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड। ये एग्जाम व्यू में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड की। स्वाति मधु नामक रचना में छात्रावास अधिशिक्षा कर का नाम है क्या। ठीक है फ्रेंड, बताना है। स्वाति जो मधु जो है स्वाति मधु नामक जो रचना है उसमें छात्रावास जो अधिशिक्षा है यानी जो
शिक्षिका है उसका असल नाम क्या है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए आरती, बी मालती, सी स्वाति और डी रजनी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी मालती नाम है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। स्वाति मधु शीर्षक रचना में शिवचंद कौन विषय का प्रोफेसर है, कहे, ठीक है। बताना है यहाँ पे फ्रेंड आपको कि स्वाति मधु जो शीर्षक रचना है उसमें जो शिवचंद है वो कौन से विषय का प्रोफेसर है, ठीक है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ए अंग्रेजी कर, बी हिंदी कर, सी अर्थशास्त्र कर और डी मानव विज्ञान कर। तो किसका कौन से विषय का प्रोफेसर है फ्रेंड वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है, अंग्रेजी का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। डॉक्टर कुमारी बसंती कर कहानी में शिक्षा पदाधिकारी के हैं क्या। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि डॉक्टर कुमारी बसंती जो है उसका जो कहानी है शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, वो कौन है, ठीक है। जो डॉक्टर कुमारी बसंती का जो कहानी है उसमें जो है शिक्षा पदाधिकारी कौन है, ठीक है, उसको यहाँ पर बताने को बोला गया है। तो कौन है फ्रेंड, चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ए आरती, बी शिवनाथ, सी बैजनाथ और डी स्वाति। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग वो डी होगा, ठीक है, स्वाति, ठीक है। शिक्षा पदाधिकारी जो है वो स्वाति है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर कुमारी बसंती के अनुसार कदली सीप भुंजन और पपीहा काले ललचात रहा है, ठीक है। बताना है फ्रेंड कि डॉक्टर कुमारी बसंती के अनुसार जो है कदली सीप भुजंग और पपीहा काले ललचात रहे, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए वायु ले, बी पानी ले, सी मधु ले और डी स्वाति बूंद ले। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी, ठीक है, स्वाति बूंद ले, ठीक है, उसका जो मन है वो ललचा रहा था, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मैडम मिस हनीमून कौन गद्य विधिया कर रचना है के, ठीक है फ्रेंड। हम आपको पहले ही बता दिए हैं फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको हम बार बार बता रहे हैं, आप ऐसा कोई इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए हास्य व्यंग, बी कहानी, सी संस्मरण और डी निबंध। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है, हास्य व्यंग्य है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मंजर भाग 2 में उपेंद्र पाल नहलकर कौन रचना संकलित है। तो बताना है फ्रेंड आपको कि मंजर भाग 2 में जो उपेंद्र पाल नहल है उसका जो रचना है वो कौन है, ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए सहियामा, बी साहेब और जी, सी सेटरा और डी मैडम मिस हनीमून। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी मैडम मिस हनीमून, ठीक है। ये उपेंद्र पाल नहल का रचना है जो मंजर भाग 2 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मैडम मिस हनीमून कर असल नाम का है क्या, ठीक है फ्रेंड। बताना है फ्रेंड आपको कि मैडम जो है वो उस मैडम जो मिस हनीमून का जो असल नाम क्या है उसको यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। ए मुनिया, बी मोनिका, सी मोनिया और डी मालती, ठीक है फ्रेंड। हिरसी दीर्घी में सिर्फ फ्रेंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंठस्थ से याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो मैडम मिस हनीमून जो है उसका जो असल नाम है वो मुनिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। रेंघा और पेंघा नामक पात्र कौन रचना से संबंधित है, ठीक है। बताना है फ्रेंड आपको कि रेंघा और पेंघा जो है वो
ये नामक पात्र है वो कौन रचना से संबंधित है, इसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए स्वाति मधु, बी भांफल कांदा, सी मैडम मिस हनीमून और डी देवल कोनो नहीं उत्तर। ठीक है, तो किसके अंतर्गत ये आता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी। ठीक है, मैडम मिस हनीमून के अंतर्गत रेंगा और पेंगा नामक पात्र है। ठीक है, ये उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि मंजर भाग 2 में छपल सूदखोरी से संबंधित नाटक का नाम बताओ। ठीक है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मंजर भाग 2 में जो सूदखोरी है उससे संबंधित जो नाटक है वो उसका नाम को बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए सपूत, बी बजर केवाय, सी बंधुआ मजदूर और डी महात्मा गांधी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी बंधुआ मजदूर। ठीक है, जो मंजर भाग 2 में सूदखोरी संबंधित जो नाटक है वो बंधुआ मजदूर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी शीर्षक रचना कौन गद्य में आए? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? महात्मा गांधी जो है वो कौन विद्या के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन गद्य विद्या के अंतर्गत आता है उसको यहाँ पर बताना है। ए निबंध, बी जीवनी, सी कहानी और डी नाटक। तो किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, महात्मा गांधी शीर्षक जो रचना है वो निबंध के अंतर्गत आता है। और महात्मा गांधी से फ्रेंड रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। पिछले बार का जो उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको हम आपको बहुत जल्द महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम व्यू के हिसाब से बनेगा हम उसको आपको एक बार करवा देंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूट सके। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास कर कब भारत घुरले? ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पे फ्रेंड आपको कि गांधी जो है वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया था, बैरिस्ट्री यानी कानून का पढ़ाई पढ़ने के लिए गया था। ठीक है, तो वहाँ से वो पास करने के बाद भारत कब वो वापस आया? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए 1888 को, बी 1890 ईस्वी को, सी 1891 ईस्वी को और डी 1892 ईस्वी को। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, 1891 को। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो इंग्लैंड से वापस भारत आ गया कानून का पढ़ाई खत्म करने के बाद वो 1891 ईस्वी को। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सत्य और अहिंसा कर पुजारी लेखक के माइन है? ठीक है, बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि सत्य और अहिंसा का जो पुजारी है उसका लेखक किसको माना गया है? ठीक है, मंजर भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड, आप इसको भी याद रखेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि मंजर भाग 2 के अंतर्गत सत्य और अहिंसा के पुजारी, ठीक है, वो लेखक है, वो राइटर है, वो कौन है? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए नईमुद्दीन मिर्ज़ा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी महात्मा गांधी। ठीक है, तो फ्रेंड मंजर भाग 2 के अंतर्गत जितने भी कविता पाठ हैं या जितने भी निबंध या कहानी है, अगर आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा तो आप ऐसे ही वहाँ पर आप तो मान के चलिए जवाहरलाल नेहरू का जिक्र है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी ही आपका ये एक ख़त्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र नहीं है तो आपका ये ऑलरेडी दूसरा जो है ये ख़त्म। उसके बाद एक बच गया नईमुद्दीन मिर्ज़ा और डी में महात्मा गांधी। तो फ्रेंड सत्य और अहिंसा का जो पुजारी है वो महात्मा गांधी को कहा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि शारदा प्रसाद शर्मा का रचना सांझ कौन गद्य विद्या में है? ठीक है फ्रेंड, बताना है फ्रेंड आपको। ये जैसा देख रहे हैं फ्रेंड आपको वैसा ही सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन।
इसको हम बार बार आपको बोल रहे हैं। तो कौन सी विद्या के अंतर्गत आता है फ्रेंड ये? ए निबंध, बी कहानी, सी संस्मरण और डी हास्य व्यंग्य। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी, यानी कहानी के अंतर्गत जो है वो सांझ जो है वो शारदा प्रसाद शर्मा का जो रचना है सांझ वो कहानी विद्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानीकार कोनो तरह कर निशा करे वाला के का कहे ना। ठीक है फ्रेंड, कहानीकार जो है वो किसी भी तरह का जो नशा करने वाला को क्या कहा है। ठीक है, ये जो है आप पढ़े होंगे मंजर भाग 2 किताब में, उसी के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है फ्रेंड, उसको क्या कहते हैं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखेंगे। ए मतवार, बी पियक्कड़, सी मदक्की और डी नशेड़ी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी। ठीक है, मदक्की। ठीक है, मदिरापन। ठीक है, नशा करने वाला को मदक्की कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, सुरेश चंद्र राय का कौन रचना मंजर भाग 2 में संकलित है। ठीक है, तो बताना है फ्रेंड आपको कि सुरेश चंद्र राय का जो रचना है मंजर भाग 2 में वो संकलित है। ठीक है, तो वो कौन है? ए मरू तो कुछ कर के, बी जीऊ तो कुछ कर के, सी हारू तो कुछ जीत के और डी जीतू तो कुछ हार के। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, यानी मरु तो कुछ कह के। ठीक है, ये जो सुरेश चंद्र राय का रचना है जो मंजर भाग 2 किताब में संकलित है। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किए जो कि मंजर भाग 2 किताब से लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आप हमारे वीडियो पर इसी तरह बने रहें, हम आपको टाइम टू टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा और मंजर भाग 2 किताब से ही रहेगा वो हम आपको करवाते रहेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड आप हमसे 24 आवर बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है फ्रेंड 80 511 84 084। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटा जो है आपसे हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और फ्रेंड अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जैसे उत्पाद सिपाही से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूरा करवाने वाला है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड हम आपके लिए 15 सेट पहले ही बता दिए हैं, हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड एक बार आप हमारा फ़ोन नंबर एक बार नोट कर लें। मेरा फ़ोन नंबर है फ्रेंड मोबाइल नंबर 80 511 84 084। ठीक है, तो आप हमसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।